श्रीलंका के बाद नेपाल की भी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। नेपाल का केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी अर्थव्यवस्था को बचाने में जुट गया है। एनआरबी ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर नियंत्रण लगाने को कहा है। वहीं बैंकों को वाहनों समेत गैर जरूरी चीजों के लिए कर्ज न देने का निर्देश दिया है। एनआरबी ने 27 कमर्शियल बैंकों के साथ हुई बैठक में बैंकों को कर्ज न देने का निर्देश दिया है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय बैंक का ये फैसला डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की खातिर है। इसी तरह नेपाल आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत को हर महीने 24 से 29 अरब रुपए का भुगतान करता है। नेपाली केंद्रीय बैंक का सुझाव है कि वित्त मंत्रालय इस रकम में कटौती कर 12 से 13 अरब रुपए करे। वहीं केंद्रीय बैंक के सुझाव पर नेपाल के तेल निगम के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक नागेंद्र शाह ने कहा है कि अगर सुझाव मान लिया जाता है तो पूरे नेपाल में पेट्रोल डीजल का गंभीर संकट हो सकता है। निगम ने जुलाई 2021 तक हर महीने 14 अरब डॉलर का खर्च ईंधन पर किया। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खर्च 2 गुना हो गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीने में भुगतान घाटा 2.7 अरब डॉलर है। यही घाटा पिछले वर्ष इसी समय 817.6 लाख डॉलर था। हिमालय बैंक के सीईओ अशोक राणा ने बताया है कि केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गैर जरूरी चीजें जिसमें वाहन भी शामिल है उसके लिए कर्ज ना दिया जाए। बैंक दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि वाहनों का आयात कम होगा तो ईंधन की भी खपत कम होगी। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार फरवरी के मध्य तक नेपाल के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के जुलाई मध्य में नेपाल के पास 11.75 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो फरवरी में घटकर 9.75 अरब डॉलर रह गया है। बैंक ने कहा है कि उसके पास इतना ही विदेशी भंडार बचा है, जिसमें 6.7 माह तक ही जरूरी वस्तुओं का आयात संभव है, जबकि बैंक का लक्ष्य 7 माह होता है। बैंक अधिकारियों की माने तो विदेशी मुद्रा कोष में 5% योगदान पर्यटन क्षेत्र का था। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण आर्थिक क्षति बढ़ी है। आयात बढ़ने और विदेशी मुद्रा घटने से इस बार व्यापार घाटा 207 करोड़ डॉलर का हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में ये घाटा 81 करोड़ डॉलर था। केंद्रीय बैंक का कहना है कि बढ़ता व्यापार घाटा आर्थिक ढांचे के लिए खतरनाक हो सकता है। एनआरबी के प्रवक्ता गुनाखर भट्ट का कहना है कि हम देश में जल्द आने वाले आर्थिक संकट को लेकर आशंकित हैं। इसी को ध्यान में रखकर तत्काल गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को बचाना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में बैंकों को इस दिशा में हर हाल में गंभीरता बरतनी होगी। कोरोना महामारी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था को खतरे की गुंजाइश और बढ़ गई है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडियन टाइम्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।